हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधा एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, इसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, आज करेंगे 7वां क्वेश्चन। ठीक है, हम 1 बाय 1 कंटिन्यूटी बनाए रख रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन बुक्स में दे रखे हैं उसके कंटिन्यूटी नहीं है, हम हमारे हिसाब से चल रहे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते जो है एग्जाम में आने लायक होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी की बात नहीं। ठीक है, तो हर एक यूनिवर्सिटी में आने लायक होते हैं जो क्वेश्चन, वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है बेटा, इफ़ अ जी बी द सेट ऑफ ऑल रियल एस्पेक्ट -1, यानी कि सभी वास्तविक संख्या जो -1 के अतिरिक्त हो, जो क्या बनाता है, ग्रुप का समुच्चय बनाता है। -1 के अतिरिक्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एंड ऑपरेशन ऑफ b defined as a of b is equal to a plus b plus ab and प्रत्येक ab is epsilon g, then prove that a g of is the इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, हमें अबेलियन ग्रुप को सिद्ध करना है। तो अबेलियन ग्रुप को सिद्ध करने के लिए हमें किन की आवश्यकता है, हमें क्लोजर लॉ की आवश्यकता है, एसोसिएटिव लॉ की आवश्यकता है, आइडेंटिटी की आवश्यकता है, इन्वर्स की आवश्यकता है, और फिर बाद में कम्यूटेटिव लॉ कर्व विनिमय के नियम की आवश्यकता है। ठीक है, अगर ये सारे के सारे अगर हमारे पास प्रूफ होते हैं या इन सब का इस क्वेश्चन में फॉलो होता है, देन वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा इफ जी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द सेट ऑफ इफ जी बी द सेट ऑफ all real numbers, all real number except -1, या हिंदी में लिखना चाहूँ मैं वास्तविक संख्याओं से अतिरिक्त। ठीक है, नहीं, यहाँ पे -1 के अतिरिक्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, -1 के अतिरिक्त वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ बी डिफाइंड then as a of b is equal to a plus b plus ab, जहाँ ab is एप्सिलॉन is g, ab कहाँ से आता है, ग्रुप से आता है। then proof that कि हमें सिद्ध करना है कि g of is an infinite abelian ग्रुप। ठीक है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये अनंत अबेली ग्रुप है। ठीक है, तो हम वही लेके चल रहे हैं बेटा वापस। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेट ए, यहाँ पे इसका समुच्चय निर्माण रूप, हल या आंसर। ठीक है, और हल किस प्रकार होगा कि लेट माना लेट की ए की सभी ए का समुच्चय, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सभी ए का समुच्चय, जहाँ ए इज एप्सिलॉन आर, जहाँ आर क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है, ए कहाँ से आता है, वास्तविक संख्या से आता है। ठीक है, और जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल -1, यानी कि -1 के अतिरिक्त वास्तविक संख्या। ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ बेटा कि लेट ए बी सी जो एलिमेंट है वो कहाँ से आते हैं, ग्रुप से आते हैं। कहाँ से आते हैं बेटा, ग्रुप से आते हैं। तो सबसे पहला जो पहला रूल है वो क्या है बेटा, क्लोजर लॉ।
क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ जिसे हम संवर्त का नियम कहते हैं। और क्लोजर लॉ कहता क्या है कि यदि ऑपरेशन ऑफ बी, ए ऑपरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए बी इज एप्सिलॉन जी। ये कहाँ से आएगा बेटा, एप्सिलॉन जी, बिकॉज ऑफ प्रत्येक ए बी कहाँ से आता है, प्रत्येक जो एलिमेंट है वो ग्रुप से आता है, कहाँ से आता है, ग्रुप जी से आता है। देन और हमारे पास हमें कह रहा है कि ए इज नॉट इक्वल -1, बी इज नॉट इक्वल -1। ठीक है, ये -1 की अतिरिक्त वास्तविक संख्या है। ठीक है, आगे समझ आ गया, यानी कि इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। आगे नेक्स्ट आगे नेक्स्ट है बेटा, इसलिए यहाँ पे जी इज क्लोज्ड विद या क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ। ठीक है, ओ, यानी कि हमने क्लोजर लॉ क्या है, क्लोजर लॉ किस प्रकार किया है कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन जी, देन ए इज नॉट इक्वल -1, बी इज नॉट इक्वल -1, देन जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, यानी क्लोजर नियम का अनुपालन होगा ओ के सापेक्ष या ऑफ के सापेक्ष। ठीक है, फिर बाद में हम आगे चल रहे हैं बेटा G2, और G2 रूल क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ को क्या कहते हैं बेटा, सहचारिता का नियम। वो सहचारिता का नियम किस प्रकार होता है कि हमने पहले भी देखा था कि ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, यदि ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी ऑफ सी। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसका राइट हैंड लूँगा, फिर लेफ्ट हैंड लूँगा, और ये हमारे पास इक्वल आ जाता है, तो इसका ये क्या होगा, सिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड, क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा, ए ऑफ बी ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑफ बी क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि ए ऑफ बी ए प्लस बी प्लस ए बी ऑफ सी। ठीक है, और मैं इसको क्या मान लेता हूँ बेटा, यहाँ पे टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको मैं, टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो टी सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी ऑफ सी या टी प्लस सी प्लस टी सी। ठीक है, ये किस प्रकार लिया मैंने, यहाँ पे ए ऑफ बी को मैंने क्या लिखा, खोल के लिखा ए प्लस बी प्लस ए बी, और इस टोटल को मैंने क्या मान लिया, टी ऑफ सी, तो टी प्लस सी प्लस टी सी। ठीक है, अब टी की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ मैं, टी की जगह क्या रख देता हूँ मैं, ये वैल्यू रख देता हूँ। तो ये वैल्यू रखने पर क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद देखो इस प्रकार से यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टी यानी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस टी की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, ये टी की जगह ये ए प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, सी। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो किस प्रकार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, या इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सॉल्व करने के उपरांत ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, और यहाँ पे ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फिर बाद में अगर मैं इसका राइट हैंड साइड निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड साइड निकालना चाहता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड एसोसिएटिव लॉ का राइट हैंड साइड, तो एसोसिएटिव लॉ का राइट हैंड साइड क्या दे रखा है हमारे पास, ए ऑफ बी ऑफ सी। ठीक है, ए ऑफ बी ऑफ सी, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, देखो किस प्रकार से कर रहा हूँ कि ए ऑफ बी प्लस सी प्लस बी सी
ठीक है। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, क्यू मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं इसको, क्यू मान लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से सॉल्व करूँगा, ए प्लस क्यू ए, इस प्रकार ही सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ इनकी वैल्यू, किस प्रकार हो जाएगी इसकी वैल्यू कि ए प्लस क्यू की जगह लिख रहा हूँ बी प्लस बी सी। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट, एक मिनट, इसको इसके नीचे ही लिख देते क्योंकि हमें यहाँ पे उधर भी जगह की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह क्या लिखता हूँ, बी प्लस सी और प्लस बी सी प्लस, ठीक है, और प्लस हमें बी, और यहाँ क्यू है यानी क्यू की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, बी प्लस बी सी और यहाँ पे ए। ठीक है, इस प्रकार रख दिया। जब इसको भी मैं सॉल्व करूँगा तो वो का वो आएगा ए प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस ए बी सी। ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो यह लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चल रहे हैं G3 रूल। और G3 रूल कहता है बेटा हमें एसोसिएटिव या आइडेंटिटी। ठीक है, क्या कहता है हमें, आइडेंटिटी G3। और G3 हमें कहता है आइडेंटिटी। क्या कहता है, आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। और आइडेंटिटी किस प्रकार सॉल्व होती है, देखो तत्समक ग्रुप में, तत्समक कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, तत्समक। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं तत्समक नियम, तत्समक नियम। ठीक है, और तत्समक नियम किस प्रकार होता है कि प्रत्येक एलिमेंट ले रहा हूँ मैं ए इज एप्सिलॉन जी, प्रत्येक एलिमेंट ए इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ई, यानी ई का वो जो विद्यमान होगा वो भी कहाँ से आएगा बेटा, जी से ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए और ई ऑफ ए। ठीक है, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आइडेंटिटी लूँ, फिर लेफ्ट आइडेंटिटी लूँ और इसको भी सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पहले राइट आइडेंटिटी या लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए ऑफ ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमें ई की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, ई की वैल्यू। तो ए से ए अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहता हूँ तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए से ए तो कट गया, तो बच्चा कि यहाँ पे ई और ए ई, तो ई कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, प्लस या 1 प्लस ए बचा यहाँ पे, देन यहाँ पे इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। हमें पता है कि 1 प्लस ए इज नॉट इक्वल टू -1, ए -1 के अतिरिक्त नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते पता चल जाएगा कि ई इज इक्वल टू 0 होगा। ई इज इक्वल टू क्या होगा, 0, बिकॉज ऑफ ए। हमें सवाल में कह रहा -1 के अतिरिक्त, -1 के अतिरिक्त, और हमें पता है ए इज नॉट इक्वल -1। देन यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 0 और विद कारण लिख देता हूँ मैं ए इज नॉट इक्वल -1 या ए के अतिरिक्त या -1 के अतिरिक्त। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे राइट आइडेंटिटी हो गई। अब लेफ्ट आइडेंटिटी ले रहे हैं, देखो। ठीक है, लेफ्ट ले ली, राइट आइडेंटिटी या जो दाया तत्समक नियम है वो किस प्रकार होगा, देखो कि यहाँ पे लिख रहा हूँ ई ऑफ ए इज इक्वल टू ई प्लस ई ए इज इक्वल टू ए। और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखो ई प्लस ई, और ई यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस ए बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि ए इज नॉट इक्वल -1, देन यहाँ पे ई इज इक्वल टू 0 होगा। ई इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ ए इज नॉट इक्वल -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन कह रहा है
कि यहाँ a किसके बराबर नहीं है, -a के, ठीक है, a इज नॉट इक्वल -1, ठीक है। ये हमें कंडीशन याद रखनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में दे रखे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इन्वर्स का होगा। और इन्वर्स का जो स्टेप होगा वो किस प्रकार होगा, देखो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं G3 होगा G4 इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। और इन्वर्स का जो लॉ होगा वो इस प्रकार होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व जहाँ प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जहाँ प्रत्येक एलिमेंट A इज एप्सिलॉन G देन विद्यमान होगा यहाँ पे A इन्वर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन G, A इन्वर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन G, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इसके जो रूल्स है वो किस प्रकार होगा, A ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ A, यानी यहाँ पर भी लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स लेना पड़ेगा हमें। और जब मैं लेफ्ट इनवर्स ले रहा हूँ तो किस प्रकार हो जाएगा, देखो लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स में यहाँ पे A ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस A इनवर्स प्लस A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E। और E हमें क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है, E हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 0। हमें वैल्यू निकालनी है बेटा A इनवर्स की, किसकी निकालनी है, A इनवर्स की। तो ये प्लस का A इधर से किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ से A और A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस A बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ मैं A इनवर्स की, तो क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का A अपॉन 1 प्लस A हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स आ जाएगा। अगर राइट इनवर्स भी इसी टाइप का आता है देन यह क्या होगा, इनवर्स प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं राइट इनवर्स और राइट इनवर्स में भी इसी प्रकार होगा। राइट इनवर्स में मैं लिख रहा हूँ कि A इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ पे A इनवर्स प्लस A इनवर्स A इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देन यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ, ये A प्लस का इधर माइनस का A इनवर्स A और A इनवर्स में से A इनवर्स कॉमन आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस A अपॉन 1 प्लस A बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स इज इक्वल। देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि प्रतिलोम का अस्तित्व है, ठीक है। जी में प्रतिलोम यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका जो फैक्ट है इस प्रकार से, ठीक है। जी में इसका प्रतिलोम, या फिर इसका लिख सकता हूँ मैं हिंदी में लिखना, जी में A का प्रतिलोम या इनवर्स, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे माइनस A अपॉन 1 प्लस A है, ठीक है। आगे समय इसका अस्तित्व है, ठीक है। और अब कर है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास G5 रूल है और G5 रूल हमें क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, CUMUMMUA कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ कहता है क्रम विनिमय, यानी क्रम को क्या करना है, विनिमय करना, और कुछ नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AB एप्सिलॉन G, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रत्येक AB इज एप्सिलॉन G। देन यहाँ पे A ऑफ B इज इक्वल टू B ऑफ A। और यहाँ पे लिख रहा हूँ A प्लस B प्लस AB इज इक्वल टू B प्लस A प्लस B, ठीक है। देन ये भी कहाँ से होगा बेटा, ये भी G से ही आएगा, ठीक है। इज एप्सिलॉन G लिख देना यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, अनुपालन करेगा। देन यहाँ पे मैं G6 रूल है, यानी कि हमारा G5 तक हमें क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस हो रहा है, ये विद्यमान हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे। देन G कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स, G में अपरिमित सदस्य विद्यमान है, इसलिए फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि G
contains G contains infinite elements, infinite एलिमेंट अनंत अवयव रखता है। G में अपरिमित सदस्य विद्यमान है, इसलिए इसलिए यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि G ऑपरेशन ऑफ और यहाँ पे फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फ्रॉम्स एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, और जस्ट लाइक 8th क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, वो भी करेंगे हम बोर्ड पे। अब देखते हैं इसको एक बार पुनः वापस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बेटा वापस इसको। यहाँ पे बेटा हमारे अलजेब्रा चल रहा है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 3rd ईयर, ठीक है। यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है ग्रुप, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे और 7वां भी हमने कर लिया है। इसको वापस बता रहा हूँ मैं कि इफ़ द G बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, यानी -1 के अतिरिक्त वास्तविक संख्या का समुच्चय, ठीक है, ग्रुप में। एंड ऑपरेशन ऑफ बी डिफाइंड एज a ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी, और ए बी इज एप्सिलॉन g, ठीक है। देन प्रूफ दैट, तो हमें सिद्ध करना है कि G ऑफ इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। हमें सिद्ध करना है कि G ऑफ या G ऑफ इज ए इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, अपरिमित अबेलियन है, अबेलियन समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने हल, और हल में लिखा बेटा इस सभी ए का समुच्चय, जहाँ ए इज एप्सिलॉन आर और ए इज नॉट इक्वल -1, ठीक है। ए किसके अतिरिक्त? -a के अतिरिक्त है, ठीक है, -a के अतिरिक्त है। लेट ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन क्लोजर लो। सबसे पहले क्लोजर लो क्या कहता है हमें कि a ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, यानी कि ए बी सी या ए बी इज एप्सिलॉन जी, देन ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन जी, जहाँ -a इज नॉट इक्वल -1, b इज नॉट इक्वल टू -1, g इज द क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू ऑफ, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट है G2 रूल और एसोसिएटी लॉ कहते हैं। ए बी सी इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे a ऑफ b ऑफ c देन इज इक्वल टू a ऑफ b ऑफ c, और यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग लेना है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ मैं, a ऑफ b ऑफ c, तो यहाँ a ऑफ b a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस ए बी, और इसको मैंने क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया इसको? t। तो यहाँ पे t ऑफ c हो जाएगा t प्लस c प्लस टी सी, देन यहाँ पे t की जगह यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी प्लस c प्लस a प्लस b प्लस ए बी और ये c, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी प्लस c प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, सी को क्या कर दिया? अंदर मल्टीपल कर दिया। और फिर बाद में राइट हैंड साइड, फिर बाद में क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड? a ऑफ b ऑफ c, देन a ऑफ b प्लस c प्लस बी सी, और इसको मैंने क्या मान लिया? q मान लिया। क्या मान लिया? q। और यहाँ पे a प्लस बी a प्लस क्यू प्लस क्यू ए, और यहाँ पे मैं q की जगह ये रख देता वैल्यू a प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे बी प्लस सी प्लस बी सी, और ये और इस a को मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हमारा G3 रूल आइडेंटिटी तस्मक नियम, ठीक है। और तस्मक लॉ या आइडेंटिटी लॉ किस प्रकार होता है कि प्रत्येक एलिमेंट ए इज एप्सिलॉन जी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ई इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे ए ऑफ ई इज इक्वल टू ई ऑफ ए, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने लेफ्ट आइडेंटिटी ली, ए ऑफ ई इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस ए ई इज नॉट इक्वल 1 इज इक्वल 1, और यहाँ पे मैंने ए से ए कैंसिल कर दिया, ई प्लस ए ई यहाँ पे मैं ले ई कॉमन ले 1 प्लस ए, देन यहाँ पे इज इक्वल 0 क्योंकि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल -1, ठीक है। यानी यहाँ पे a -a के अतिरिक्त वास्तविक संख्या, देन यहाँ पे a की जगह मैंने -1 नहीं लिया है, देन e इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार अगर मैं राइट आइडेंटिटी लेता हूँ मैं, तो राइट आइडेंटिटी क्या होती है? e ऑफ a इज इक्वल टू ई प्लस ए प्लस ई ए इज इक्वल टू
1 और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई से ई कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी ई 0 होगा क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है G4 इन्वर्स लो या प्रतिलोम का अस्तित्व। और प्रतिलोम का अस्तित्व में यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रत्येक एलिमेंट ए इज एप्सिलॉन जी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी होगा। और यहाँ पे ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने लेफ्ट इनवर्स लिया, ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे मैं ए से फिर मैं यहाँ से ए प्लस का इधर तो माइनस का हो जाएगा, ए इनवर्स कॉमन आ जाएगा और ये कॉमन आने के बाद ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए 1 प्लस ए। ठीक है, तो इस प्रकार से ए इनवर्स आया। इसी प्रकार राइट इनवर्स में भी ए का ही आ रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। देन राइट और लेफ्ट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, देन यहाँ जी में ए का जो प्रतिलोम होगा, जो जी में ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, -a अपॉन 1 प्लस ए होगा। ठीक है, द G5 कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है, ए बी इज एप्सिलॉन जी, देन ए ऑफ बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। ठीक है, यानी इसका क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है। देन G6 कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स, यानी कि हैंस इसलिए G फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, और 8 में सेम क्वेश्चन है बेटा, वहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी था, वहाँ पे माइनस ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 8 और क्या कह रहा है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि द सेट समुच्चय द सेट Q इज नॉट इक्वल -1। ठीक है, -1 के अतिरिक्त ऑफ रैशनल्स, ठीक है, परिमेय अदर देन 1। ठीक है, एक के अतिरिक्त परिमेय संज्ञाओं का समुच्चय। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका हिंदी में, एक के अतिरिक्त परिमेय संज्ञा का समुच्चय, परिमेय संज्ञाओं का समुच्चय। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए बेटा परिमेय संज्ञा क्या होती है। ठीक है, वहाँ पे बेटा वास्तविक संज्ञा थी, यहाँ पे परिमेय संज्ञा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें परिमेय संज्ञा और वास्तविक संज्ञा में डिफरेंस भी पता नहीं होता है। सर यहाँ पे तो वहाँ -1 के अतिरिक्त था और यहाँ पे 1 के अतिरिक्त है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे करो, नहीं, यहाँ पे परिमेय संज्ञा दे रखी और परिमेय संज्ञा P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और एक भी परिमेय संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संज्ञा और वास्तविक संज्ञा के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने पहली क्लास में इसके बारे में बताया था। ठीक है, सेकंड क्लास में आई थिंक। ठीक है, तो इसको देख लेना वापस एक बार। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त परिमेय संज्ञाओं का समुच्चय और फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, from an infinite abelian group with respect to binary operation, with respect to binary operation star। ठीक है, defined by a स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का ए बी, एंड इस प्रत्येक ए बी एप्सिलॉन क्यू, प्रत्येक जो एलिमेंट्स दे रखे वो कहाँ से आ रहे, क्यू से आ रहे, और क्यू किसके अतिरिक्त है बेटा, -1 के अतिरिक्त है। ठीक है, इस प्रकार ये हमें सवाल दे रखा है। वापस वो जो रूल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहले है बेटा यहाँ पे हल लिख रहा हूँ मैं, आंसर लिख रहा हूँ। हल किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे कि लेट माना कि ग्रुप जी
A such that A is epsilon Q is epsilon Q and Q यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं A is not equal 1, ठीक है, यानी A के अतिरिक्त होना चाहिए, A के अतिरिक्त होना चाहिए, यानी कि सभी A का समूह से जहाँ A इज एप्सिलॉन Q, Q कहाँ से आता है, रेशनल नंबर से आता है, ठीक है, और यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट ABC, लेट माना A B C 3 एलिमेंट्स ऑफ, 3 अवयवी हैं, 3 एलिमेंट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ G ऑफ G, देन यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है वो क्या आएगा, G1, और G1 को क्या कहते हैं बेटा, क्लोजर लॉ, क्या कहते हैं हम, क्लोजर लॉ कहते हैं, ठीक है, क्लोजर लॉ जिससे समवर्त का नियम कहते हैं, और समवर्त के नियम में हमें पता है कि जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो कहाँ से आता है बेटा, प्रत्येक A B एप्सिलॉन Q, और Q इज नॉट इक्वल, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि Q A इज नॉट इक्वल B और B इज ऑल्सो नॉट इक्वल B, ठीक है, यानी कि A इज नॉट इक्वल 1 और यहाँ पे B इज नॉट इक्वल 1, ठीक है, यानी कि ये A के अतिरिक्त है, A के अतिरिक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे नेक्स्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे A स्टार B इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन है बेटा, ठीक है, हमें कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B, A प्लस B माइनस ए बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन G, ये भी कहाँ से आएगा बेटा, G से ही आएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो A है वो इज नॉट इक्वल 1 है, B है इज नॉट इक्वल 1 है, और ए बी भी कहाँ से नहीं आता है बेटा, -1 के अतिरिक्त होता है, ठीक है, या टोटली क्या होता है बेटा, इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि Q, या फिर मैं पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं A प्लस B माइनस का AB, और ये कहाँ किसके बराबर नहीं है बेटा, 1 के बराबर नहीं, किसके बराबर, माइनस ए नहीं 1 के अतिरिक्त है, A इज ऑल्सो नॉट इक्वल 1 और B इज ऑल्सो नॉट इक्वल 1, ठीक है, और इसको क्या कर लेना बेटा, ब्रैकेट में बंद कर लेना, जिससे हमें पता रहे कि बेटा A के अतिरिक्त जो परिमेय संज्ञा A के अतिरिक्त जो भी आती हैं वो क्या होती है, ग्रुप में आती है, ठीक है। देन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि Q इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्टार, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं Q परिमेय संज्ञा इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार होता है, G2 रूल, क्या कहते हैं इसको, G2 रूल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ पे भी मैं इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि प्रत्येक एलिमेंट्स जो हमें दे रखे होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं A B, प्रत्येक एलिमेंट्स A B C एप्सिलॉन, यहाँ पे कहाँ से आते हैं बेटा, ये Q से आते हैं, और यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके अतिरिक्त है, A के अतिरिक्त। देन यहाँ पे A बाइनरी ऑपरेशन विद B इज ऑल्सो ऑपरेशन विद C, बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A स्टार B स्टार C, और इस प्रकार से इसको मैंने कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लूँगा मैं, और लेफ्ट हैंड किस प्रकार ले रहा हूँ, देखो मैं कि सबसे पहले ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसको मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लेने पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे A बाइनरी B और C, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस B माइनस का AB, और यहाँ पे स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे इसको क्या मान लेता हूँ, T मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने T, तो यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, A, देखो यहाँ पे T प्लस सी माइनस का TC आ जाएगा। अब T की जगह मैं क्या रख देता हूँ, ये वापस A प्लस
ए प्लस बी माइनस का ए बी रख देता। तो किस प्रकार रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं इस प्रकार रख रहा हूँ टी की जगह ए प्लस बी माइनस का ए बी प्लस सी यानी प्लस का सी माइनस टी सी यानी टी की जगह ए प्लस बी माइनस का ए बी और यहाँ पे इस प्रकार आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ए प्लस बी माइनस का ए बी प्लस का सी माइनस का माइनस बार दे रखा है तो ये माइनस का ए सी माइनस का बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। और फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम आगे G3 रूल क्या कर रहे हैं, G3 रूल। और G3 रूल किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे या नहीं G3 नहीं, इससे पहले हम राइट राइट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, एसोसिएटिव लॉ में राइट आइडेंटिटी या राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या दे रखा है हमारे पास, ए ऑपरेशन विद बी ऑपरेशन विद सी। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं खोल के लिखूंगा तो किस प्रकार आ जाएगा, ए ऑपरेशन विद बी प्लस सी माइनस का ए बी। ठीक है, और जब इसको मैं खोलूँगा और सॉल्व करूँगा तो किस प्रकार आ जाएगा हमारे पास आंसर, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, ये कई चीज़ आएगा वापस। ठीक है, हमारे पास नीचे थोड़ी जगह के हिसाब से मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये का ये आएगा ए प्लस बी माइनस का ए बी प्लस का सी माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी सी। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया और कह रहा हूँ बेटा ये समवर्त नियम का अनुपालन होगा, नहीं इसका एसोसिएटिव लॉ सहचारिता नियम का अनुपालन होगा। एसोसिएटिव लॉ का क्या होगा, अनुपालन होगा, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा बेटा, ये सहचारिता का नियम का क्या होगा, अनुपालन होगा। ठीक है, अब हम आगे कर रहे हैं आइडेंटिटी तत्समक नियम। ठीक है, और आइडेंटिटी किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ G3 रूल। और G3 रूल को क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी। ठीक है, और आइडेंटिटी में हमें पता है कि प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे A इज एप्सिलॉन G देन एग्जिस्टेंस ऑफ E ऑल्सो एप्सिलॉन G। और यहाँ पे Q कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ मैं, Q, यहाँ पर भी मैं Q कह दिया। ठीक है, Q से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A इज ऑपरेशन विद E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा A, या फिर मैं कह सकता हूँ A और इज इक्वल टू यहाँ पे E ऑपरेशन विद A। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी किस प्रकार जाएगा, यहाँ पे A ऑपरेशन विद E इज इक्वल टू यहाँ पे इसको A प्लस E माइनस का E A इज इक्वल टू A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे A से हमें E की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, E की वैल्यू, तो E माइनस A E, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E 1 माइनस A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0, बिकॉज ऑफ A इज नॉट इक्वल 1। ठीक है, क्योंकि हमें सवाल में कह रहा कि जो परिमेय संख्या दे रखी है वो A के अतिरिक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, E इज इक्वल टू क्या जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं राइट आइडेंटिटी ले रहा हूँ, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी किस प्रकार हो जाएगी, देखो यहाँ पे कि E स्टार A इज इक्वल टू E प्लस A माइनस E A इज इक्वल टू A, और यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, E 1 माइनस A इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और यहाँ पे मैं E की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कारण है कि इसका कि A इज नॉट इक्वल 1। ठीक है, इज नॉट इक्वल 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ इसके आगे, और इसमें पहले लिख देता हूँ मैं E इज इक्वल टू 0 इज एप्सिलॉन Q। ठीक है, इज द आइडेंटिटी ऑफ Q, इज द
आइडेंटिटी ऑफ क्यू, ठीक है, यानी इज इक्वल टू जीरो, जो एप्सिलॉन क्यू से आता है क्या है, इज द आइडेंटिटी ऑफ जीरो, ठीक है। बिकॉज ऑफ परिमेय संख्या में 0/1 कर सकता हूँ, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, देन यहाँ पे जीरो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ G4 रूल, और G4 रूल हमें क्या कह रहा है, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स नियम का अस्तित्व, ठीक है। और इनवर्स नियम का अस्तित्व किस प्रकार होगा कि प्रत्येक, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन क्यू, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन यहाँ पे क्यू, और जहाँ विद्यमान होगा ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन क्यू, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसका जो समीकरण होता है ए ऑपरेशन विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ राइट इनवर्स फिर लेफ्ट इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं राइट इनवर्स, और राइट इनवर्स हमें क्या कह रहा है, देखो कि राइट इनवर्स हमें कह रहा है कि ए इनवर्स ऑपरेशन विद ए इज इक्वल टू ई और इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए माइनस का ए इनवर्स इंटू या डॉट ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। हमें ई इज इक्वल टू क्या कह रहा है बेटा, जीरो है, ई इज इक्वल टू क्या कह रहा है हमें, जीरो है, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो है और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ये प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा, माइनस का, इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन 1 माइनस ए बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार में आगे नेक्स्ट देख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट इनवर्स, और लेफ्ट इनवर्स किस प्रकार होगा, देखो कि यदि मैं यहाँ पे इस प्रकार से कर लेता हूँ, ये वाला कहाँ पे हमारा लेफ्ट इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है हमारे पास, ए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और इज इक्वल टू हमें कह रहा है बेटा ए प्लस ए इनवर्स माइनस का ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इन दोनों में ए इनवर्स कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइनस, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ क्यू, इज द इनवर्स ऑफ क्यू, इनवर्स ऑफ क्यू इन क्यू, ठीक है, ऑफ इन क्यू, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे क्यू या परिमेय संज्ञाओं में जो प्रतिलोम का अस्तित्व होगा वो किस प्रकार होगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए होगा, ठीक है। आगे समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे सवाल कि, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको कह सकते हैं क्यू में ए का प्रतिलोम, जो ए का जो प्रतिलोम होगा ए माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं G5 रूल, और G5 रूल किस प्रकार होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं G5, और G5 क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, CUMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ जिसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। और क्रम विनिमय के नियम में हमें पता होना चाहिए बेटा ए बी एप्सिलॉन क्यू, ठीक है। एप्सिलॉन कहाँ से आना चाहिए, क्यू से। देन यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मैं ए ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन यहाँ पे ए प्लस बी माइनस का ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस का बी है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन होता है। देन यहाँ पे G6 रूल है, वो क्या कह रहा है हमें, G6 रूल कि G6 Q contains infinite elements, Q contain infinite elements
एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, देन हैंस इसलिए, यानी कि यहाँ पे हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या कि क्यू कंटेंट्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, यानी क्यू में अपरिमित सदस्य विद्यमान है, इसलिए क्यू बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फ्रॉम्स एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इस प्रकार ये सवाल था बेटा, और हम इसको एक बार वापस पुनः रिपीट कर लेता हूँ किस प्रकार हमें कह रहा है सवाल बेटा। 7th और 8th सेम है, ठीक है, डिफरेंस वहाँ पे वास्तविक संख्या थी, यहाँ पे हमें दे रखा है परिमेय संख्या, वहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लिए यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ -1 था, यहाँ 1 है, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रूफ दैट द सेट Q, और यहाँ पे -1, यानी कि यहाँ पे जो समुच्चय दे रखा है -a के अतिरिक्त ऑफ रैशनल अदर देन 1, e के अतिरिक्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय फ्रॉम एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जो कहाँ से आता है, अनंत अबेलियन ग्रुप से आता है, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और अब डिफाइंड बाई a स्टार बाई b और a प्लस बी माइनस ए बी, जहाँ प्रत्येक ए बी इज एप्सिलॉन Q, और Q किससे अतिरिक्त है बेटा, -1 के अतिरिक्त है, ठीक है, या 1 के अतिरिक्त है, ठीक है, -1 के नहीं अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त। यहाँ पे लेट माना G इज इक्वल टू ए सच दैट A इज एप्सिलॉन Q, देन यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 1, लेट ABC 3 एलिमेंट्स ऑफ G, ठीक है, यानी हमने माना कि ABC के 3 एलिमेंट हैं, वो कहाँ से आते हैं बेटा, G से आते हैं। यहाँ पे G1 क्लोजर लो, AB इज एप्सिलॉन Q, देन A इज नॉट इक्वल 1, B इज नॉट इक्वल 1, देन A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस B इज ऑल्सो एप्सिलॉन Q, ये टोटली Q से आएगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि A प्लस B माइनस AB इज नॉट इक्वल 1, A के अतिरिक्त है, यहाँ A इज नॉट इक्वल 1, B इज नॉट इक्वल 1, ठीक है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल 1 होगा। फिर बाद में नेक्स्ट लेते हैं Q इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्टार, यानी Q इज, यानी क्लोजर नियम का पालन करेगा विद रेस्पेक्ट टू, या बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष ये क्या होगा, समवर्त नियम को अनुपालन करेगा, ठीक है। G2 एसोसिएटिव लो, जो प्रत्येक A B C इज एप्सिलॉन Q, देन यहाँ पे A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू यहाँ पे A स्टार B स्टार C, ठीक है। LHS रहने पर यहाँ पे A स्टार B स्टार C, A प्लस B माइनस ए बी स्टार C, यहाँ पे इसको मैंने T ले लिया तो T प्लस C माइनस टी सी, और इसको रखने पर ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। इसी प्रकार यहाँ पे मैं राइट हैंड ले रहा हूँ मैं, राइट हैंड में हमारे पास इस प्रकार ये इक्वेशन आ जाएगा, और LHS बराबर RHS आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे G3 रूल है, आइडेंटिटी है, जहाँ प्रत्येक A इज एप्सिलॉन Q, जहाँ एग्जिस्टेंस जहाँ विद्यमान होगा E इज ऑल्सो एप्सिलॉन Q, यहाँ पे A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी ले रहा हूँ, A स्टार E इज इक्वल टू A प्लस E माइनस ए ई, और इज इक्वल टू A से A कैंसिल हो जाएगा, E से E यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो A माइनस A 1 माइनस A, देन E इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू 1 है। आगे देखो राइट आइडेंटिटी, और यहाँ पे E स्टार A इज इक्वल टू E प्लस A माइनस E A इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, E 1 माइनस A इज इक्वल टू 0, देन E इज इक्वल टू 0 होगा बिकॉज ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन Q इज द आइडेंटिटी ऑफ Q, ठीक है, यानी Q जो परिमेय संज्ञा है उसमें E इज इक्वल टू 0 क्या है, उसका तत्समक नियम का अनुपालन होता है। फिर बाद में नेक्स्ट है बेटा G4 रूल, और G4 के एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और A एप्सिलॉन Q, जहाँ विद्यमान होगा A इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन Q, और A इनवर्स इज इक्वल टू E A स्टार A इनवर्स स्टार A, ठीक है। राइट इनवर्स ले रहा हूँ मैं, A इनवर्स स्टार A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, A इनवर्स प्लस A माइनस A इनवर्स और डॉट A इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं कॉमन लेके A प्लस का है दाते माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया A इनवर्स, और यहाँ पे
1 माइनस ए अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में लेफ्ट इन्वर्स ले रहा हूँ और लेफ्ट इन्वर्स किस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट इन्वर्स ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई और ए प्लस ए इन्वर्स और माइनस ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर बाद में ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस ए अपॉन में और ए माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ इन क्यू। ठीक है, और यहाँ पे G5 कम्यूटेटिव लो ए बी इज एप्सिलॉन क्यू देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए और ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी है। G6 रूल है G कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट, G अनंत अभिव्यक्त है हैंस इसलिए फॉर्म एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसलिए क्या होगा अनंत अबेली ग्रुप होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सीधा अकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताओ और थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही और आज का जो संदेश है वो इस प्रकार से है।